वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले सेशन में बात करें, प्रीवियस सेशन में, तो 17 से 18 हजार रुपए की एक रैली देखी, 2,78,000 तक का भाव गया। मॉर्निंग में भी गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद प्राइजेस में गिरावट देखने को मिल रही है। 2,82,000 से 2,76,700 का भाव नजर आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। इस उतार चढ़ाव में ट्रेडर्स क्या करें? क्या यहां से सिल्वर वापस से 3 लाख तक जाता हुआ दिखाई देगा या वापस 2.5 लाख की ओर रुख करेगा? गोल्ड में क्या रणनीति बनाए? ये तमाम सवाल है। सभी सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे दो खास मेहमान, मिराय एसेट शेर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी के बिजनेस हेड जिगर पंडित जी और इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार प्राइम मिनिस्टर की अपील पर नजर डाल लेते हैं कि उन्होंने अपील में क्या कुछ कहा है। 24 घंटों में 2 बार प्राइम मिनिस्टर की ओर से अपील की गई। पहली अपील में यह कहा गया था, स्पेशली अगर गोल्ड की बात की जाए, कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचे। उस चीज को वापस से दोहराया प्राइम मिनिस्टर ने। वापस से अपनी स्पीच में कहा कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक सोने की खरीद टाल दे। इसके अलावा मिडल ईस्ट संकट से निपटने के लिए किफायती कदम उठाने की बात कही है। विदेशी मुद्रा खर्च कम करने की कोशिश करें, इसकी भी अपील की गई। वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। 1 साल तक विदेश की यात्रा कम करें और साथ ही निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें। और साथ ही आपको बता दूं, अपील के अलावा अमेरिका ईरान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखो, ट्रंप ने ईरान सीज फायर को मैसिव लाइफ सपोर्ट बताया है। साथ ही जो शांति वार्ता की कोशिशें की जा रही थी वो अटक चुकी हैं, क्योंकि तेहरान लगातार मांग कर रहा है जितने भी लॉसेस हुए उसकी अमेरिका भरपाई करे और साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की भी मांग कर रहा है। वहीं ट्रंप ने जो ईरान का नया प्रस्ताव था उसे खारिज कर दिया और पीस ऑफ गार्बेज इसे बता दिया। और ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका की ईरान के जो यूरेनियम भंडार है उस पर कड़ी निगाहें हैं, कड़ी नजरें हैं। बातचीत शुरू करेंगे। ये अब तक के अपडेट है जिसका इंपैक्ट हम लोग बुलियन मार्केट पर देख रहे हैं। जिगर सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की ओर से अपील की जा रही है, 24 घंटों में दूसरी बार अपील की गई है कि सोने की खरीद को टाले 1 साल तक, ये क्या इंडिकेट कर रहा है सर मार्केट के लिए और गोल्ड के लिहाज से आपका क्या व्यू है? बेसिकली हमको इसको थोड़ा सा अलग एंगल से देखना पड़ेगा कि जो अभी श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सोने की डिमांड जो बाइंग पे उस पे थोड़ा सा, क्योंकि दैट डायरेक्ट होता क्या है कि गोल्ड और सिल्वर जो भी बुलियन से वो हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट जब करते हैं तो हम जो पेमेंट करते हैं वो डॉलर में करते हैं। तो वो डॉलर में पेमेंट जब हम करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा डॉलर रिजर्व रिलेटिवली कम हो जाता है। तो टू बैलेंस ऑफ पेमेंट हो या तो फॉरेक्स रिजर्व की जो इम्पैक्ट रहती है वो सीधी सीधी अपनी इकोनॉमी पर पड़ती है। तो जब ये फॉरेक्स रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही क्रिटिकल है किसी भी इकोनॉमी के लिए, जिसका मेंटेन होना, जो फॉरेक्स रिजर्व रखना। तो ये सब, क्योंकि अब जिस हिसाब से वोलेटिलिटी चल रहा है, जिस हिसाब से प्राइस मूव हो रहा है, इस सिनारियो में फॉरेक्स रिजर्व्स पे और ध्यान देना है। तो इसलिए थोड़ा सा रखा है कि कंजर्वेटिवली कि हम जितना ये कंजम्पशन कम करेंगे गोल्ड के इंपोर्ट के लिए, उतना हमारा जो फॉरेक्स पेमेंट है वो थोड़ा सा कम जाएगा। दैट्स द मेजर ऑब्जेक्टिव, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, ये सर की राय है स्पीच को। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो बयान दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गोल्ड को लेकर, क्योंकि क्लियरिटी नहीं लोगों के मन में कि इस अपील से इंपैक्ट क्या पड़ेगा प्राइजेस में। क्योंकि कई सवाल ऐसे भी आ रहे थे, क्या जो हम लोग पोजीशन बनाए गोल्ड में या किसी भी तरह के, तो वहां से निकल जाए, बेच दें। फिजिकल में अगर गोल्ड है तो वो भी सेल कर दे। लोगों को क्लियरिटी नहीं है करना क्या है। नहीं ब्रिज, 2 चीजें बोलूंगा। एक तो अभी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने उसकी भूमिका बनाई जा रही है और ये कंज्यूमर को बताना पड़ेगा कि हम तकलीफ में हैं, जो रियलिटी है। अगर हम तकलीफ में नहीं होते तो आज से पहले भी 23 मई को भी प्रधानमंत्री साहब ने सांसद से संबोधित किया था कि अब अनिश्चित काल के लिए हम एक अनसर्टेन जोन पर जा रहे हैं। और अब वो अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा देते हैं तो आपको मालूम है सोशल मीडिया एकदम खतरनाक तरीके से चढ़ बैठेगा। तो उसकी भूमिका बनाई जा रही है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री साहब ने ये नहीं कहा है कि आप अपने घर का सोना बेच दो। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि 1 साल के लिए खरीदारी करना से बचना है,
ताकि अभी पिछले साल करीब करीब 721 टन के आसपास हमने इंपोर्ट किया था। उस गोल्ड को इंपोर्ट करने के लिए हमें पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है, तो प्रधानमंत्री साहब ये चाहते हैं कि हमारी पेमेंट्स जहां जहां से होती है डॉलर्स में, हम उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकें, यानी थोड़ी यानी आप लोग हम लोगों से निवेदन करके उसमें थोड़ी रोक लगा सकें। रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगा सकते, वो हमारी इंडिविजुअल चॉइस है वो। तो उसकी वजह से कम हमारे डॉलर की पेमेंट्स कम होंगी, और जिसकी वजह से हम हो सकता है कि हम अपने जो ट्रेड डेफिसिट्स होते हैं उसको कंट्रोल कर पाएं। तो इसकी इसकी वजह से बाजार टूटेगा बढ़ेगा। देखिए ब्रिज जी, ये डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड ग्लोबल डिमांड को इम्पैक्ट उस हद तक नहीं कर सकती, थोड़ा मोड़ा इफेक्ट आ सकता है। और प्रधानमंत्री साहब ने बहुत सही टाइम पर ये स्टैंड लिया है कि बाजार स्पेशली जब टाइम करेक्शन पे है, टाइम करेक्शन में मान लीजिए बाजार यहाँ से साल डेढ़ साल कहीं बहुत ऊपर नहीं जाता है, बहुत नीचे नहीं जाता है, तो इवेंचुअली हमारे इन्वेस्टर्स का भी 10 से 15% जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसके तौर पे बच जाएगा। तो इसकी इस स्टेटमेंट और इस इन सब यानी ये सब करने से मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की प्राइसेस में इसकी वजह से कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें आई मीन स्पेशली गोल्ड जैसी कमोडिटी ये हमारे सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पे नहीं चलती है, ये ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे चलती हैं। बहुत सारे डेटाज होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक्स के डिसीजंस होते हैं। तो इसको उतना यानी इस स्टेटमेंट को या फिर इस अनुरोध से हमें ये नहीं मान के चलना है कि यहाँ से गोल्ड क्रैश कर जाएगा या फिर यहाँ से बाजार भाग जाएंगे और हम रह जाएंगे। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है कि जो चीजें निकल कर आई हैं, जिस तरह से बयान दिया गया, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सर के अकॉर्डिंग गोल्ड पर दिखाई नहीं देगा। जिगर सर, थोड़ा और आपसे डीपली समझना चाहूंगा, क्योंकि कई अपडेट्स ऐसे भी आए कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और ऑलरेडी सरकार की तरफ से अपील की जा रही है डोंट बाय गोल्ड, 1 साल तक मतलब बचे संभावना है। तो ऐसे में जब माल की बिक्री नहीं होगी तो और प्राइजेस भी रिकॉर्ड हाई पर होंगे, तो ये प्राइजेस पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा इससे बहुत, मतलब जिस तरह का सिनारियो है? बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो सीधा सीधा बात है कि लोकल मार्केट में उसकी प्राइस उतने परसेंट से बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर 1% बढ़ाए तो लोकल मार्केट में उतनी प्राइस बढ़ जाएगी। तो रिलेटिव टर्म में गोल्ड ऐसी चीज है कि इलास्टिसिटी और जो डिमांड जो हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि वो शायद थोड़े समय के लिए कम हो सकती है, रुक सकती है, बट ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर गोल्ड कंजम्पशन कर रहा है वो हमेशा के लिए बंद कर देगा क्योंकि टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है। हाँ, शायद 10 ग्राम लेगा तो लेना होगा तो शायद 8 ग्राम लेगा या उस 7 ग्राम ले सकता है, बट उसका इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इतना डिमांड पे नहीं आएगा कि भाई लोग डिमांड लेना ही बंद कर दें। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। 1% बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, 10। इट इज एनीबडीज गेस, किसी को पता नहीं है, बट वो कितने डिग्री से वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये शायद टेम्पररी फेज में उतना थोड़ा डिमांड कम होगी, बट प्राइसेस गिर जाएंगे या क्रैश हो जाएंगे ऐसा नहीं लग रहा। ठीक है अमित सर, आपके लिए सवाल आने लग गए हैं। पहला सवाल विजय वर्मा जी का आ गया, लेकिन सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे लेवल समझना चाहेंगे गोल्ड के। गोल्ड के लिए क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रहे सर? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? कोई ट्रेडिंग कॉल आप सजेस्ट करना चाहेंगे? ब्रिज जी, एक बात क्लियर है कि 1,56,000 रुपए का तेज नहीं लगता इमीडिएटली गोल्ड, और ना ही 1,50,450 का मंदा लगता है। कल भी हमने शो किया था, वहां पर मैंने कहा था कि जब तक 1,50,450 का आंकड़ा नहीं कट जाता है तब तक बिकवाली करने से बचना है, चाहे कोई भी कुछ भी कह दे। जैसे एक्चुअली कल मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हम गोल्ड और सिल्वर बेच के फंस गए हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि एक स्पेसिफिक लेवल कट जाए उसके बाद आप बाजार को पार्टिसिपेट करिए, गो विद द फ्लो। तो 1,56 का इमीडिएटली बुलिश नहीं लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी 1,50,450 का मंदा होने पर और एक मंदी गहरा सकती है 1,45,000 1,44,000 रुपए तक की, लेकिन उसके लिए 1,50,450 के नीचे उसको ट्रेड कराना पड़ेगा। मेरी तरफ से गोल्ड में ब्रिज जी एक तो बाय कॉल है, अभी 1,53,400 रुपए के आसपास चल रहा है, डिप आने की उम्मीद है। 1,51,900 1,52 के आसपास मिले तो वहां पर खरीदारी की जा सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा 1,51,699 का, टारगेट होगा 1,52,500 1,53 और 1,53,500 के, यानी यहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब तक स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता है, बचता है, तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। अभी तो खैर बाजार हायर लेवल से करीब करीब 1,000 रुपए के आसपास टूटा हुआ है, 1,53,400 रुपए का भाव चल रहा है।
अगर हायर लेवल पे एक 54,700, एक 1,54,800 के आसपास मिलता है तो वहां पर बिकवाली की जा सकती है। 1,55,000 रुपए के स्टॉप लॉस से, 1,55,251 के स्टॉप लॉस से वहां से हम वापस एक डिप देख सकते हैं 154,200, 153,800 और 153,500 की। तो मोटा माटी एक 56 के ऊपर फ्रेश बुलिश, एक 450 के नीचे फ्रेश बेरिश, तब तक इसी रेंज में फंसा हुआ दिख सकता है बाजार। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, एक बार मैं वापस से दोहरा दे रहा हूं। लेवल्स टू लेवल्स काम करने की सलाह दी जा रही है। अगर ऊपरी स्तरों पर मिले तो शॉर्ट करके आप लोग चल सकते हैं। गोल्ड जून वायदा 1,54,700 से 1,54,800 के रेंज में मिले तो वहां से शॉर्ट करें। 1,53,500 तक के टारगेट के लिए 1,55,251 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं अगर डिप में मिले तो बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1,51,900 या 1,52,000 की रेंज में बाय करके चल सकते हैं। 1,53,500 तक के टारगेट के लिए 1,51,699 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में गोल्ड को रिकमेंड किया जा रहा है। लेवल्स बताए जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। जिगर सर, आपकी तरफ से गोल्ड में क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट है और ट्रेडर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? कि हम यही सलाह दे रहे हैं कि जिस हिसाब से न्यूज अनफोल्ड हो रहा है ना, वोलेटिलिटी और स्पेशली गैप अप गैप डाउन काफी हो रहा है। स्ट्रिक्ट इंट्राडे के साथ काम करिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। कहता है ना कि सर सलामत तो पकड़ी हजार। तो अगर मार्केट में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, तो आगे नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करिए। गोल्ड की अगर लेवल की बात करूं तो ये लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका लगभग 1,53,000, 1,53,075 का स्टॉप लॉस लगाइए और उसका टारगेट रहेगा 1,54,360 और 1,54,798। ये दो टारगेट रहेगा। अगर मैं ओवरऑल भी अगर देखो ऑप्शंस के डेटा में भी हमें वही लग रहा है। नीचे की पुट 1,50,000 के पुट पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ऊपर 156 का हाईएस्ट कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। तो यही 150 और 156 की रेंज में रहेगा, ऐसा हमें लग रहा है। ठीक है, सर की तरफ से भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। मिराया एसेट शेरखान की ओर से टॉप पिक में गोल्ड का लेवल्स आप देख सकते हैं। 1,53,850 पर लॉन्ग करें। 1,54,798 तक के टारगेट के लिए 1,53,075 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है लगातार। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और तमाम चीज़ें डेवलप हो रही, फंडामेंटल्स बदल भी रहे बीच बीच में, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। लेकिन स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रीवियस सेशन में 17-18 हज़ार रुपये की उछाल आई, 2,78,000 का हमने भाव देखा। आज मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई, 2,82,000 तक का लेवल देखा, वहां से गिरकर भाव 2,76,500 पर आ चुका है। सर क्या राय है, कैसे देख रहे हैं अमित सर चांदी को? जिस तरह से उतार चढ़ाव देख रहा है, एक झटके में 17-18 हज़ार रुपए की उछाल, उसके बाद फिर गिरावट, क्या राय रखते हैं सर? ऐसा क्यों मूवमेंट हो रहा है इतना ज्यादा? ब्रिज जी, कल तो बढ़िया से एकदम सेलिंग मिल गई थी इंडियन मार्केट को। तो कल दबा यहाँ से बाजार ने उठा दिया। सब लोगों ने हाँ। स्टेटमेंट सुन के एटलीस्ट यही मिस इंटरप्रिटेट करना। फोमो बाइंग थी क्या सर? फोमो बाइंग तो नहीं, टेक्निकल बाउंस बैक था और ये बाजार में अच्छा। ड्यू भी था। और काफी लोग अब त्रस्त हो चुके थे कि यार अब ये बाजार में हम फंस चुके हैं। और बार बार 260 250 के आसपास से बाजार 240 तक गिर जाता था। तो बाजार का एक रूप है ये कि भाई जहां पर भी एक्सेसिव सेलिंग मिलने लगती है वहां और जहां पर लोग अपने ध्यान छोड़ देते हैं तेजी के, वहां से बाजार एक बार आउट परफॉर्म कर जाता है। टेक्निकल बाउंस बैक था और कुछ डेटास भी थे जो पॉजिटिव आने थे। और हो सकता है बाजार में अभी आगे जो इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं वो बाजार ऑलरेडी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ गया था। मेरी तरफ से ब्रिज जी एक बार के लिए हो सकता है कि 3 लाख रुपए का लेवल टेस्ट हो। हालांकि इमीडिएटली टेस्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि 2026 के टारगेट थे मेरे 3 लाख रुपए एक बार भाव टेस्ट होना चाहिए। आज हमने 2,82,755 का हाई लगता हुआ देखा है। तो मुझे अभी देखिए, सिल्वर जुलाई वायदे की बात कर रहा हूँ, 2,76,600 रुपए का भाव चल रहा है। सिल्वर में सेल किया जा सकता है 286 287 के आसपास। अगर इवनिंग सेशन में आज कल में मिले तो बेचा जा सकता है 290,001 के स्टॉप लॉस से। वहां से 281 और 277 के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेलिंग बाइंग का भी कॉल है, 2,76,000 का लो लगा हुआ है आज।
273 500 के आसपास मिलता है, तो 272 499 के एक छोटे से स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है। यहाँ से बाउंस बैक में वापस से 276 500 और 278 500 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली चार्ट को अगर हम देखते हैं ब्रिज जी, तो वहां पर 3 लाख रुपए के ऊपर कम जचता है, और 2,70,000 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आने पर वापस से हम 260 तक के भाव देख सकते हैं। 260 के बाद वापस से बैक टू द स्क्वायर नॉर्मल, यानी जो बाजार एक रेंज में था उसी रेंज पे आ जाएगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है चांदी को लेकर। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। लेवल्स टू लेवल्स काम करना, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। सिल्वर की बात की जाए, डिप में मिले तो खरीदारी करना है। 2,73,000 2,73,500 पर बाय करके चल सकते हैं। 2,78,500 तक के टारगेट के लिए 2,72,499 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं ऊपरी स्तरों पर मिले तो वहां से शॉर्ट करने की भी सलाह दी जा रही है। 2,86,000 2,87,000 पर चांदी शॉर्ट करके चल सकते हैं। 2,77,000 तक के टारगेट के लिए ये इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं।